मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ये सभी एमसीक्यूज हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की वीडियो में मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ना पूछा गया हो, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा। और मैं एक पूरी सीरीज़ लेकर के आया हूं, यानी कि 1 से लेकर के हम 400 तक के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 1 से लेकर के 50 तक होंगे, यानी कि 50-50 करके हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि ऑन सीइंग मीन्स देख करके, होम किसको देख करके डज मिरांडा एक्सक्लेम, जो मिरांडा नाम की हीरोइन होती है टेम्पेस्ट की, वो किसको देख करके चीखती है, चिल्लाती है, ओ फादर, अरे पिता, श्योरली निश्चित ही डैट इज स्पिरिट, कोई आत्मा है, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, और ये कैसी दिखती है। तो मिरांडा कहती है चीखते हुए, ये बिल्कुल फर्डिनेंट के जैसी दिख रही है। कैसी दिख रही है? फर्डिनेंट की तरह। तो यहाँ पे कौन सा बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मिरांडा किसकी हीरोइन होती है? तो टेम्पेस्ट नामक जो प्ले है उसकी हीरोइन दिखाई जाती है। बहुत ही चार्मिंग और ग्रेसफुल लड़की है, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों तुम्हारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो मैच नहीं कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन है वी आर सच स्टफ, हम एक ऐसी चीज़ हैं, ऐसे पदार्थ हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, जिससे सपने बनते हैं, यानी कि हम ऐसी चीज़ हैं जिससे सपने बनते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? टेम्पेस्ट से। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर। ठीक है, अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा है, ये मैकबेथ की लाइनें हैं और ये किसके द्वारा बोली जाती हैं? जो थ्री बिचेज होती हैं, यानी कि 3 चुड़ैलें होती हैं, उनके द्वारा बोली जाती हैं इन लाइनों को। अगला इसमें नेक्स्ट 2 ऑप्शन कौन से हैं सी और डी में? सी वाला है इफ़ म्यूजिक बी दी फूड ऑफ लव प्ले ऑन, अगर संगीत ही प्रेम का भोजन है तो इसे बजाते रहो। 12th नाइट से ये लाइनें ली गई हैं और ड्यूक ऑर्सिनो के द्वारा इनको बोला गया है। अगला डी पे है सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, और कुछ महानता हासिल करते हैं। ये भी 12th नाइट की ही लाइन है और मालवोलियो के द्वारा बोली जाती है, तो यही मिसमैच है। ठीक है, ये रिचर्ड सेकंड की लाइन नहीं है दोस्तों, किसकी है? 12th नाइट की, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, तो ये सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर्स अचीव ग्रेटनेस किसकी लाइन है? ये लाइन जो है मालवोलियो के द्वारा स्पोकन होती है, बोली जाती है। और कौन से प्ले की लाइन है? 12th नाइट की है। 12th नाइट किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है। ये है क्या दोस्तों? एक कॉमेडी है। ठीक है, इसमें ट्विंस दिखाए जाते हैं, एक बियोला होती है, दूसरा उसका भाई कौन दिखाया जाता है? सेबेस्टियन होता है, जो कि शिपरेक में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इट्स मेन सोर्स इज अ प्रोज टेल, और इसका 12th नाइट का दोस्तों इसका सोर्स कौन सा है? अपोलोनियस एंड सिला है। ठीक है, वानेव रिच के द्वारा इसको लिखा गया है। इंग्लिश वर्जन ऑफ एन इटालियन टेल बाई सिंथियाओ। ठीक है, इसका सब टाइटल दोस्तों पूछ लिया जाता है कि 12th नाइट का सब टाइटल क्या है? तो व्हाट यू बिल है इसका सब टाइटल। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि हु इन रिचर्ड सेकेंड, हु मीन्स कौन, इन रिचर्ड सेकेंड में किल्स मार देता है, रिचर्ड को मार देता है। बेन जब ही हियर्स, वो सुनता है, ऑफ हेनरीज कोरोनेशन, जब वो हेनरी के कोरोनेशन के बारे में, हेनरी के राज्याभिषेक के बारे में सुनता है, तो सुनकर के रिचर्ड की हत्या कर देता है। वो व्यक्ति कौन होता है? पियर्स एक्सटन होता है। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, रिचर्ड सेकेंड में कौन हेनरी के राज्याभिषेक के बारे में सुनकर के रिचर्ड की हत्या कर देता है? पियर्स एक्सटन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, जरा समझ लीजिएगा। पियर्स एक्सटन किसको मार देता है? किसको मार देता है? रिचर्ड को। कब मार देता है? जब वो हेनरी के कोरोनेशन के बारे में सुनता है। कौन से प्ले में? रिचर्ड सेकेंड प्ले में। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। ठीक है, और ये लगभग 1595 के आसपास इसको लिखा गया है। और ये पूरा का पूरा प्ले किसके जीवन पर आधारित है? रिचर्ड सेकेंड, जो कि इंग्लैंड के थे, उन पर
ये आधारित है। इसमें इनके डाउनफॉल को दिखाया जाता है। और दूसरा, विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, 154 सोनेट लिखे पूरे अपने इंटायर कैरियर में। रिचर्ड सेकंड की अगर हम बात करें तो ये जो रिचर्ड सेकंड है वो ग्लोब थिएटर में 12 जून 1631 को परफॉर्म किया गया था। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है शेक्सपियर का। और विलियम हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले हैं वो कवर करते हैं द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की जो इंग्लिश हिस्ट्री के समय अवधि को, कितनी समय अवधि को कवर करते हैं, तो लगभग 350 वर्षों की समय अवधि को वो कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कौन सा है, हुज स्पीच इज दिस। ये एक स्पीच दे रखा है, इंपॉर्टेंट स्पीच है। और ये स्पीच दोस्तों किसका है कि प्रेजेंट फियर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। तो ये दोस्तों किसका है, मैकबेथ का है। ये किसका है, मैकबेथ का स्पीच है। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, यानी कि जो आपका स्पीच दे रखा है और स्पीच का नाम क्या है, प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। ठीक है, इज स्पोकन बाय किसके द्वारा, मैकबेथ के द्वारा बोली गई है। कौन से प्ले में, मैकबेथ प्ले में। एक्ट 1 होता है, सीन 3 होता है। द प्ले मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी। मैकबेथ प्ले जो है वो क्या है, एक ट्रेजेडी है। किसके द्वारा लिखा गया, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कब लिखा गया, 1606 में लिखा गया। फर्स्ट पब्लिश्ड इन दी फर्स्ट फोलियो, और सबसे पहली बार इसको पब्लिश कराया गया था फर्स्ट फोलियो में, जो कि 1623 में आया था। ठीक है, 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था। और ये जो फर्स्ट फोलियो था वो किसके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के 2 सह एक्टर थे जिनका नाम था हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, उनके द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया था। और इसका जो सोर्स है इसका मैकबेथ ट्रेजेडी का, बल्कि इनकी जितनी भी ट्रेजेडी हैं उन सभी का सोर्स क्या है, हॉलिंसार्ड क्रॉनिकल्स है। और मैकबेथ प्ले का जो हीरो दिखाया जाता है वो मैकबेथ ही होता है। कौन होता है, मैकबेथ। और हीरोइन कौन होती हैं, लेडी मैकबेथ दिखाई जाती हैं इस प्ले की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड। जो टेम्पेस्ट प्ले है उसमें मिरांडा और फर्डिनेंड डूइंग इन दी फाइनल सीन। जो इसका टेम्पेस्ट का फाइनल सीन होता है उसमें मिरांडा और फर्डिनेंड क्या करते हुए दोस्तों दिखाए जाते हैं, तो वो टेम्पेस्ट के अंतिम सीन में मिरांडा और फर्डिनेंड जो हैं वो शतरंज खेलते, प्लेइंग चेस, हाँ बिल्कुल, शतरंज खेलते हुए दिखाए जाते हैं। ठीक है, चेस, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो टेम्पेस्ट और मिरांडा, टेम्पेस्ट प्ले में मिरांडा और फर्डिनेंड क्या खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं फाइनल सीन में। ठीक है, द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले, यानी कि टेम्पेस्ट जो है वो विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है, ध्यान बनाए रखिएगा। इंग्लिश ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें टोटल 5 एक्ट हैं। ठीक है, अगला क्या इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर, इस क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट रिटन एंड परफॉर्म्ड अबाउट, ये लगभग 1611 में इसको परफॉर्म किया गया था और पब्लिश ये हुआ था फर्स्ट फोलियो 1623 में। इट इज़ क्लासिफाइड एज अ कॉमेडी इन दी फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो में इसको कॉमेडी में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो। विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने बोला, तो किसने बोला था, रॉबर्ट ग्रीन ने बोला है। किसने बोला, रॉबर्ट ग्रीन ने। अब देख लो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी क्वेश्चन के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन इज अ रेनाउंड फॉर द कनेक्शन विद विलियम शेक्सपियर, यानी कि जो रॉबर्ट ग्रीन थे, रॉबर्ट ग्रीन का जो कनेक्शन किससे दिखाया जाता है, विलियम शेक्सपियर से दिखाया जाता है। तभी विलियम शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने क्या कहा था, अपस्टार्ट क्रो बोला। और ये कहाँ बोला था, तो रॉबर्ट ग्रीन का एक वर्क है ग्रोट्स वर्थ ऑफ बिट, उसमें बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, और ये पूरा है एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी जानकारी और है कि इट इज़ द फर्स्ट रेफरेंस टू शेक्सपियर एज अ लंदन ड्रामाटिस्ट हेज पॉन्डेस्टो प्रोवाइडेड शेक्सपियर विद द सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल। जो विंटर्स टेल का अच्छा सोर्स किसको माना जाता है, पॉन्डेस्टो को ही माना जाता है।
ए लंदन के नाटककार के रूप में शेक्सपियर का पहला संदर्भ है और पॉन्डेस्टो ने शेक्सपियर को द विंटर्स टेल का स्रोत प्रदान किया। तो विलियम शेक्सपियर ने जो विंटर्स टेल लिखा था वो किससे इंस्पायर होकर के लिखा था? पॉन्डेस्टो से। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हु अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियरियन प्ले हैज़ बीन डिस्क्राइब एज melancholic एंड a neurotic having Oedipus complex। क्वेश्चन ये पूछा गया है शेक्सपियर के नाटकों में जो हीरो हैं कौन से हीरो को उदास बताया गया है? क्या आप ओडिपस कॉम्प्लेक्स से पीड़ित न्यूरेटिक हैं? तो कौन दिखाया जाता है? ऐसा कौन सा हीरो होता है विलियम शेक्सपियर का जो कि बहुत ज़्यादा क्या दिखाया जाता है? मलंकलिक दिखाया जाता है और न्यूरेटिक दिखाया जाता है, हैविंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो वो होता है हमारा कौन? हैमलेट। हैमलेट कौन है? हीरो दिखाया जाता है किसका? हैमलेट प्ले का, और जिसको मलंकलिक रूप में डिस्क्राइब किया गया है। अगला हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क होता है, थोड़ी सी जानकारी। और ये हैमलेट क्या है? एक ट्रेजेडी है, 5 एक्ट में लिखी गई है और लगभग 1599 और 1601 के बीच में इसको लिखा गया था। क्वार्टो में इसको पब्लिश करवाया गया था 1603 में जो क्वार्टो आया था। बाकी और कुछ इसमें जानने लायक नहीं है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले से इन लाइनों को लिया गया है दोस्तों? लाइनें कौन सी हैं? व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। जो आदमी है वो किस तरीके की अद्भुत कलाकृति है, यानी कि भगवान के द्वारा आदमी को कितना बेहतर और अच्छे ढंग से बनाया गया है, मनुष्य कितना अद्भुत कृति है। तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? ये एक्चुअली हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? हैमलेट के द्वारा, ध्यान बनाए रखना। तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये जो फ्रेज है वो एक मोनोलॉग है और किसके द्वारा बोली जाती है? प्रिंस हैमलेट के द्वारा। किसको? रोजनक्रेंटिस और जो गिल्डेस्टर्न होते हैं उनके लिए प्रिंस हैमलेट बोल रहे हैं, एक्ट सेकेंड में बोलते हैं। और सीन भी कौन सा होता है? सेकेंड होता है। विलियम शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है उसी में ये बोला जाता है, हैमलेट इज रिफ्लेक्टिंग एट फर्स्ट एडमायरिंगली एंड देन despairingly on the human condition। अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, द लेट प्ले ऑफ शेक्सपियर एंडिंग। विलियम शेक्सपियर के जो लेट प्ले हैं वो किस पर एंड होते हैं? तो हारमनी पे एंड होते हैं, हारमनी पे। अगला इसके बारे में ज़रा समझ लीजिएगा। दो लेट प्ले हैं आप विलियम शेक्सपियर के एंड इन हारमनी, तो कौन सा ऑप्शन? हारमनी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर के लेट प्ले में कंप्राइजिंग कौन कौन से आते हैं? पेरिकल्स आता है, प्रिंस ऑफ टायर जो कि सिम्बरलिन है, विंटर्स टेल है एंड टेम्पेस्ट, ये इनके लेट प्ले में गिने जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया गया है, नाइदर अ बारोवर नार अ लेंडर बी। ना तो उधार देना अच्छा है और ना ही उधार लेना अच्छा है। फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड। ये जो उधार लेना उधार देना, ये जो लोन होता है वो हमको भी समाप्त कर देता है और हमारी दोस्ती यानी कि हमारे जो संबंध होते हैं उनको भी खराब कर देता है। तो इसीलिए ना तो उधार लेना अच्छा है और ना ही उधार देना अच्छा है। ये एक्चुअली पोलेनियस कहता है हैमलेट प्ले में। और पोलेनियस क्या कर रहा है? अपने बेटे को समझाते हुए, जब वो वहाँ जा रहा होता है फ्रांस के लिए, तो समझाते हुए कहता है इस बात को। तो दोस्तों ये जो लाइनें हैं वो पोलेनियस के द्वारा बोली जाती हैं, जो कि क्लाउडियस का इसमें क्या दिखाया जाता है? सलाहकार दिखाया जाता है। और जो पोलेनियस होता है वो अपने बेटे लेआर्टिस के लिए ये बोलता है। लेआर्टिस को जब वो विदाई दे रहा होता है, यानी कि जो उसका बेटा लेआर्टिस है वो डेनमार्क से कहाँ जा रहा है? फ्रांस जा रहा है, ठीक है, तब इन लाइनों को वो बोलता है। अगला क्वेश्चन एक्ट 1 होता है और सीन 3 होता है दोस्तों। अगला 11 नंबर पे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में जूलिया नाम की कैरेक्टर नज़र आती है? तो जूलिया नाम की कैरेक्टर जो है वो शेक्सपियर के निम्नलिखित में से कौन से नाटक में आती है? तो दी 2 जेंटलमैन ऑफ बैरोना में नज़र आती है। किसमें? 2 जेंटलमैन ऑफ बैरोना। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा?
सही होगा। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जो जूलिया नाम की कैरेक्टर है वो विलियम शेक्सपियर के टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना नामक प्ले में आती है। ये अर्ली प्ले इन 5 एक्ट, 5 एक्ट में इसको लिखा गया है। और कब लिखा गया है? लगभग 1590 से 94 के बीच में इसको लिखा गया है, लेकिन इसको पब्लिश 1623 में करवाया गया है। अगला, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ हिज प्ले इन विच अ हीरोइन, एक हीरोइन जो होती है वो ड्रेसेस एज अ बॉय, यानी कि क्रिस क्रॉस जो है ड्रेस, जैसे लड़का लड़की बन जाना, तो एक हीरोइन होती है वो एक लड़के का रूप धारण कर लेती है। डील्स विद द थीम ऑफ फ्रेंडशिप एंड इनफाइडेलिटी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंडशिप एंड लव, इसमें फ्रेंडशिप और लव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। द फूलिश बिहेवियर ऑफ द पीपल इन लव, जूलिया। प्रोटियस बिलव्ड, जो कि किसकी बिलव्ड दिखाई जाती है? जूलिया जो है वो प्रोटियस की प्रेमिका दिखाई जाती है। मिस्ट्रेस टू द सर्वेंट लुसेटा, डिजायरिंग टू द ट्रैवल टू मिलान टू विजिट प्रोटियस। ठीक है, उसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जूलिया है वो प्रोटियस की प्रेमिका है, और यहाँ पे एक नौकरानी लुसेटा की मालकिन प्रोटियस से मिलने के लिए वो मिलान की यात्रा करना चाहती है। जूलिया यात्रा के दौरान बहुत कामुक हरकतों से बचने के लिए खुद को उच्च श्रेणी के पुरुष, यानी कि एक पेज बॉय के रूप में अपने आप को बदल लेती है। ठीक है, पुरुष का रूप धारण कर लेती है, जिससे रास्ते में उसको किसी तरीके की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगला बात किया गया है एरियल। एरियल इन द रेप ऑफ लॉक की अगर हम बात करें तो ये जो रेप ऑफ लॉक है वो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ लॉक में कुछ सुपर नेचुरल एजेंसी का प्रयोग किया है। तो उन्होंने पूछा है जो एरियल नाम की सुपर नेचुरल एजेंसी का प्रयोग किया वो क्या है? तो वो एयर यानी कि सेल्फ जिसे हम कहेंगे। ठीक है, क्या है? एयर, दैट मीन्स सेल्फ। मतलब ये हुआ अलेक्जेंडर पोप की जो द रेप ऑफ द लॉक है उसमें एरियल, हवा एक अलौकिक एजेंसी सेल्फ है, और हवा की ये जो एयर होती है वो संरक्षक दिखाई जाती है। किसकी? जैसे कोई कुंवारी लड़कियां होती हैं उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको पढ़ोगे रेप ऑफ द लॉक को तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। एक प्रकार की गार्जियन स्पिरिट होती है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है किसी की वर्जिनिटी को। ठीक है, अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है? व्हाट माइट द स्पीकर मीन व्हेन ही एड्रेस टाइम, वो टाइम को एड्रेस करता है इन शेक्सपियरियन सोनेट में, एंड डिक्लेयर्स, और डिक्लेयर करता है डैट की आई माइट बी ट्रू डिस्पाइट दाई सिंथ एंड दी। मतलब ये है कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब सोनेट नंबर 123 को आप पढ़ोगे, ये जो लाइनें हैं ना वो विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 123 से ली गई हैं। सोनेट नंबर 123 में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो ये कहता है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए वह खुद के प्रति और अपने प्यार के प्रति सच्चा रहेगा। ठीक है, इस बात की वो घोषणा करता है। तो उसमें जो टाइम है, यानी कि स्पीकर शेक्सपियर के सोनेट में टाइम को संबोधित करते हुए कहता है और घोषणा करता है कि मैं चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं खुद के प्रति और अपने प्यार के प्रति क्या रहूँगा? सच्चा रहूँगा। यही इसका मतलब है। तो टाइम को किस तरीके से संबोधित किया गया है, हम यहाँ पर टाइम की बात करते हैं तो इसका बी और डी ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। बी में वो कहता है टाइम के लिए कि विद टाइम कम्स चेंज, ये जो टाइम होता है समय, वो समय के साथ परिवर्तन लाता है, यानी कि समय हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा कभी नहीं रहता। दूसरा डी में ये बात बताई गई कि टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, ये जो समय होता है वो मानव जीवन को छीन लेता है। यानी कि अभी हमारा जन्म हुआ है, अभी हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, समय के साथ हमारा जीवन और हमारे शरीर की जो खूबसूरती है वो भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा ये मिट्टी का शरीर जो है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जो समय होता है ना वो मानव जीवन को क्या करता है? छीन लेता है। तो इसमें आपका बी और डी दोनों, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर का क्वेश्चन देख लो कौन सा है। व्हाट वाज पुअर यूरिक इन हैमलेट, जो पुअर यूरिक होता है वो हैमलेट में कौन होता है? तो जेस्टर दिखाया जाता है। कौन दिखाया जाता है दोस्तों? जेस्टर।
ये जेस्टर होने के साथ साथ में देखो इसमें क्या जानकारी क्या दी गई है दोस्तों। ये जो पुअर यूरिक होता है वो कौन से प्ले में है, हैमलेट प्ले में है, जो कि एक जेस्टर है। और ये जो हैमलेट प्ले है, ठीक है, उसमें ये जो कहानी दिखाई जाती है, जो लाइनें हैं, वो एक्ट 5 सीन 1 की हैं। आप हैमलेट इज टॉकिंग टू अ ग्रेव डिगर, वहाँ पे कुछ कब्र खोदने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करते हुए हैमलेट कह रहा है, ग्रेव डिगर पिक्स अप अ स्कल एंड सिंग। जो ग्रेव डिगर होता है वो क्या करता है, उसमें दबी हुई एक खोपड़ी को उठाता है और कहता है, क्या कहता है, यह खोपड़ी जो है 23 साल से यहीं पड़ी है। क्या कहता है, ये जो खोपड़ी है वो 23 सालों से यहीं पर पढ़ी है। ये हैमलेट के बचपन के दोस्त और दरबारी विदूषक यूरिक की है। मानव जीवन अफसोस विचार, ये जो मानव जीवन है वो अफसोसों से भरा हुआ है। अगला क्या कहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे। एक एसे है दोस्तों और उस एसे का नाम है लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल। क्या नाम है, लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल। ये एसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉर्ज ऑरेबल के द्वारा इसको लिखा गया है। किसके द्वारा, जॉर्ज ऑरेबल के द्वारा। ध्यान बनाए रखना, लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल इज एन एसे, ये एक निबंध है और जॉर्ज ऑरेबल के द्वारा लिखा गया है। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला कौन सा है, 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर्स द लाइन। कौन सा कैरेक्टर जो है इन हैमलेट प्ले में इन लाइनों को बोलता है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि डेनमार्क राज्य में कुछ तो सड़ रहा है, मतलब कुछ तो चल रहा है, पता नहीं चल रहा, कुछ तो उथल पुथल हो रही है डेनमार्क राज्य में, क्या होने वाला है पता नहीं। ये कौन कहता है, मार्सिलस कहता है। ये किसके द्वारा बोला गया है, मार्सिलस के द्वारा। दोस्तों जो डेनमार्क राज्य में कुछ तो गड़बड़ है, एक्चुअली जो मार्सिलस होता है वो अपने दोस्त होरेशियो से कहता है। ये क्या करता है, देख लेता है, यानी कि अंधेरी रात होती है, उस अंधेरी रात में हैमलेट के भूत को देख लेता है जो तो ये जो मार्सिलस होता है वो अपने दोस्त होरेशियो से कहता है कि हमें इस भूत का अंधेरी रात में पीछा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पर ये लाइनें मार्सिलस द्वारा बोली जाती हैं। और किसको बोल रहा है, किससे बोल रहा है, होरेशियो खड़ा है सामने, उससे बोल रहा है। ज़रा देख लो इसके बारे में कि एक्ट 1 और सीन 4 की ये लाइनें हैं। ठीक है, ये ही एंड होरेशियो, यानी कि मार्सिलस और होरेशियो डिबेट कर रहे हैं वेदर आर नॉट टू फॉलो हैमलेट एंड गोस्ट इनटू द डार्क नाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय, यानी कि कुछ विलियम शेक्सपियर के ऊपर कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी गई क्रिटिसिज्म की, तो वो आपको बताना है दोस्तों कौन कौन सी हैं। क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ओ सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे ए बोला गया है, एक बुक का ही नाम है, एक क्रिटिसिज्म की एक बुक है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज जो बुक है, ठीक है, एक क्रिटिसिज्म पर आधारित बुक है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम हैजलिट के द्वारा इसको लिखा गया है। किसके द्वारा, विलियम हैजलिट। ध्यान बनाए रखना, विलियम हैजलिट, बी ऑप्शन। तो देखो कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ये 1817 में लिखी गई पुस्तक है, क्रिटिसिज्म पर है। विलियम शेक्सपियर्स प्लेज रिटन बाय अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश एसेस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक विलियम हैजलिट। ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, विच नोटोरियस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर सेड दैट हिज प्लेज वर ट्रैवल एंड पॉजिटिवली बैड। तो देखो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शेक्सपियर के किस बहुत ही नोटोरियस क्रिटिक था वो, ठीक है, कुख्यात कह सकते हो, आलोचक ने कहा कि उनके नाटक तुच्छ और निश्चित रूप से बुरे हैं। यानी कि ट्राइवियल का मतलब होता है दोस्तों तुच्छ, और पॉजिटिवली बैड का मतलब होता है निश्चित रूप से बुरे, यानी कि उनके जो नाटक हैं विलियम शेक्सपियर के वो बहुत तुच्छ हैं और निश्चित रूप से बुरे थे। ठीक है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ वर्क या एसे, उस वर्क का या उस एसे का नाम क्या था जिसमें ये बात कही गई थी। वो नोटोरियस
आपका क्रिटिक कौन था, आप बस इतना बता दो। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है दोस्तों। तो वो कौन था, लियो टॉल्स्टॉय। कौन था, लियो टॉल्स्टॉय ऑन विलियम शेक्सपियर एंड ड्रामा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा जाता है, ये पॉइंट ध्यान बनाए रखना कि इन द एसे पब्लिश्ड एज ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा इन, क्या लिखा है, इन 1906 टॉल्स्टॉय कॉल्ड शेक्सपियर्स प्लेज। टॉल्स्टॉय ने, लियो टॉल्स्टॉय थे, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्लेज को क्या बोला था, ट्राइवियल एंड पॉजिटिवली बैड बोला गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी विल्सन नाइट द व्हील ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन, ये किसके ऊपर कलेक्शन है। तो ये तो सब जानते होंगे, बहुत सरल है, विलियम शेक्सपियर के प्लेज का कलेक्शन था। ठीक है, तो जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट हम कह सकते हैं। ठीक है, बाज एंड इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक थे, अकेडमिक, नोन एज पार्टिकुलरली फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथिक कंटेंट इन लिटरेचर एंड द व्हील ऑफ फायर, जो कि 1949 में अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन विलियम शेक्सपियर, जो कि किसका, एक कलेक्शन था ऑफ एसेज, निबंधों का, विलियम शेक्सपियर्स के प्लेज। विलियम शेक्सपियर के प्लेज को इकट्ठा करके उन्होंने एक निबंध लिखा था, व्हील ऑफ फायर करके, निबंधों का कलेक्शन लिखा था 1949 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कमेंटेटर कॉल शेक्सपियर्स हैमलेट एंड इनडिफरेंट प्ले। और इम्पॉर्टेंट है ये भाई इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। कौन सा ऐसा कमेंटेटर था जिसने विलियम शेक्सपियर के हैमलेट को एन इंडिफरेंट प्ले कहा था। इंडिफरेंट प्ले का मतलब होता है एक उदासीन नाटक। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर के हैमलेट को एक इंडिफरेंट प्ले, एक उदासीन नाटक किसने कहा था, तो वो थे अब्राहम राइट। कौन थे दोस्तों, अब्राहम राइट ने 1930 के दशक में कहा था कि हैमलेट एक इंडिफरेंट प्ले है, एंड इंडिफरेंट प्ले बोला था। ये ध्यान बनाए रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप चाहो तो पढ़ लो थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 21 नंबर पे, एसी ब्रैडली शेक्सपियर ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ। जो एसी ब्रैडली हैं उनके शेक्सपियर ट्रेजेडी में कितने हैं टोटल, यानी कि कितने लेक्चर्स उसमें रखे गए हैं। तो टोटल कितने 10 लेक्चर्स को रखा गया था। तो कोई ऑप्शन है, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा है। कौन सा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन ध्यान बनाए रखना। एसी ब्रैडली की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में टोटल कितने लेक्चर्स को शामिल किया गया है, 10। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन। ये जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन होता है वो कौन से प्ले में नज़र आता है। तो कौन से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कौन से प्ले में होता है, एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट, जैसा आप चाहें, है ना, एज यू लाइक इट। ये क्या है दोस्तों, ये एक फेमस पास्टोरल कॉमेडी है। एज यू लाइक इट किसके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई, 1599 में लिखी गई। सबसे पहली बार इसको फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया गया था 1923 में, हेनरी और हेमिंग्स और कॉन्डेल के द्वारा। ठीक है, एज यू लाइक इट फॉरेस्ट ऑफ आर्डन रिप्रेजेंट करता है द कंट्री लाइफ को, यानी कि देहात के जीवन को रिप्रेजेंट करता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन द पोर्टर सीन इन मैकबेथ। जो मैकबेथ प्ले है उसमें पोर्टर सीन पर टिप्पणी करने वाला लंबा निबंध किसने लिखा था। तो किसने लिखा था, आपको बी ऑप्शन आपका सही होगा, टॉमस डी क्वेंसी ने लिखा था। किसने, टॉमस डी क्वेंसी द्वारा लिखा गया था। क्या लिखा गया था, मैकबेथ में जो पोर्टर सीन था, पोर्टर सीन पर टिप्पणी करने वाला एक लंबा सा निबंध लिखने वाला व्यक्ति जो था वो टॉमस डी क्वेंसी था दोस्तों। अब जरा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन एसे in Shakespearean criticism by the English author Thomas de Quincey, first published in October 1823 edition of the London Magazine। ठीक है, दो दी ब्रीफ लेस देन इतने वर्ड्स इन लेंथ, बाकी ये कोई
काम का नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। बाकी आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो इसे आप डिटेल से पॉज कर करके पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हम अगर एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमें पूरे टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है कम से कम समय में, जिससे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। अगला, हु सेड, किसने कहा, द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम। एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि किसने कहा शेक्सपियर द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम। तो ये बात कहने वाले विल्सन नाइट थे। विल्सन नाइट, ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। विल्सन नाइट ने बोला था। और विल्सन नाइट ने क्या बोला था? विल्सन नाइट ने कहा था वाज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक हैं जो कि अकेडमिक नोन पार्टिकुलरली फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथिक कंटेंट इन लिटरेचर, बिल ऑफ फायर अ कलेक्शन ऑफ एसे शेक्सपियर्स प्लेज। विलियम शेक्सपियर के प्लेज का कलेक्शन ऑफ एसे जो कि बिल ऑफ फायर लिखा था। ही वाज आल्सो एन एक्टर एंड थिएट्रिकल डायरेक्टर एंड कंसिडर्ड एन आउटस्टैंडिंग लेक्चर। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ क्लाउडियस एंड लेयर्टस ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सीड इन किलिंग हिम। तो एक्चुअली होता क्या है, क्लाउडियस और लेयर्टस के द्वारा एक ट्रैप बिछाया जाता है, ठीक है, हैमलेट को मारने के लिए। तो हैमलेट को मारने के लिए क्लाउडियस और लेयर्टस के द्वारा जो ट्रैप किया जाता है, जो जाल बिछाया जाता है, ठीक है, तो कौन सा जाल हैमलेट को मारने के लिए सफल हो जाता है? तो पॉइजन्ड डैगर। वो क्या करते हैं, उसकी जो डैगर होती है, तलवार होती है, उसमें जहर लगा देता है और जब वो घायल हो जाता है हैमलेट उस जहरीली तलवार से, और वो मर भी जाता है लास्ट में, अंत में, लेकिन वो सबको मार के मरता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा क्या है, हैमलेट पॉइजन्ड स्वॉर्ड होती है, हैज़ बीन डिनोटेड, और ये एक्ट 4 सीन 5 की कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि टू विच फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रेफर। जो ट्वेल्थ नाइट होता है उसमें नाटक जो ट्वेल्थ नाइट का शीर्षक किस त्यौहार को संदर्भित करता है? तो कौन से फेस्टिवल को संदर्भित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एपिफेनी को संदर्भित करता है। किसको? एपिफेनी। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है, द टाइटल ट्वेल्थ नाइट रेफर टू दी ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस, यानी कि जो क्रिसमस होती है, क्रिसमस कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर को, ठीक है। तो 25 दिसंबर के बाद में जो 12 दिन बाद जो मनाया जाता है वही हमारी एपिफेनी की पूर्व संध्या के रूप में भी जाना जाता है। ये वह दिन होता है जहाँ पर जो ईसा मसीह या यीशु कह सकते हो, यीशु के लिए मैगी की यात्रा का स्मरण करा जाता है, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। 27 नंबर का अगर हम बात करें, हु इज द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का प्रेडिसेसर कौन नहीं है? प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती। निम्नलिखित में से कौन विलियम शेक्सपियर का प्रेडिसेसर नहीं है? तो थॉमस लॉज प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। कौन? थॉमस लॉज। पढ़ के देख लो आगे। थॉमस लॉज इज नॉट अ प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर, द प्रिंसिपल प्रेडिसेसर्स ऑफ। अब इनके प्रेडिसेसर्स थे कौन? हिस्ट्री इन इंग्लिश ड्रामा वर द यूनिवर्सिटी बिट्स एज दे कॉल्ड। द मोस्ट नोटेबल ऑफ देयर आर क्रिस्टोफर मार्लोक थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, पील थे, लिली थे, थॉमस किड थे, बेन जॉनसन, थॉमस लॉज। ये सभी यूनिवर्सिटी बिट्स के कैरेक्टर हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी बिट्स में जो 7 मेनली जिनका यूज किया जाता है, 7 नामों को, ठीक है, उनके नाम दे रखे हैं। वाज एन इंग्लिश राइटर एंड ऑथर ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज और जोकोबियन पीरियड में यही मिलते हैं। तो प्रेडिसेसर कौन है? ये सभी इनके प्रेडिसेसर हैं। कौन नहीं है? तो थॉमस लॉज नहीं है, बाकी सभी इनके प्रेडिसेसर माने जाते हैं। तीनों ऑप्शन बाकी प्रेडिसेसर के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक स्टार्टेड अबाउट शेक्सपियर डेड। ही वाज द मैन
who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul। तो largest and most comprehensive soul किसने कहा? largest and most comprehensive soul विलियम शेक्सपियर को किसने कहा था? तो यहाँ पे डाउडेन कहीं ऑप्शन में है, ड्राइडन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ड्राइडन। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा दोस्तों, सी। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ड्राइडन के द्वारा। ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोइट। वो उन सभी जितने भी हमारे मॉडर्न कवि थे या जितने भी हमारे प्राचीन कवि थे, उन सभी में उसकी जो आत्मा थी विलियम शेक्सपियर की, वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल थी। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल बताया था, जिनकी आत्मा सभी आधुनिक और शायद सभी प्राचीन कवियों में सबसे बड़ी और व्यापक थी। ये कह सकते हो। कौन कह रहा है? ड्राइडन कह रहे हैं। ठीक है, तो जॉन ड्राइडन ने ये किस में ये तारीफ किया है? तो उनकी थी एक, यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है, अंडरलाइन कर दिया है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में ये तारीफ की है। अगला, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। जीवन है लेकिन एक चलती फिरती छाया है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई? अच्छा, इसमें और भी दिया है, अ पुअर प्लेयर डैट स्टार्ट्स एंड फ्रेट्स हिज ऑनर अपॉन द स्टेज। अच्छा, ये भी बहुत पूछा जाता है, इट आज टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये क्या है? ये एक कहानी है जो कि किसी मूर्ख द्वारा कही गई है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ठीक है, यह एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो शोर और रोष से भरी है, गुस्से से भरी है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? ये दोनों ही लाइनें ध्यान बनाए रखना। पहली, लाइफ इज वॉकिंग अ शैडो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकबेथ प्ले में मैकबेथ द्वारा। तो ये लाइनें किसके द्वारा बोली जाती हैं? तो ध्यान बनाए रखिएगा, यहाँ पे हैज़ बीन स्पोकन बाय द कैरेक्टर मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ। और एक्ट कौन होता है? एक्ट 5 होता है, सीन 5 में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग लाइन शेक्सपियर्स मैकबेथ, मी थॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो द मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप। ठीक है, इन द इनोसेंट स्लीप। तो ये लाइनें किसके द्वारा बोली जाती हैं? ये लाइनें किसके द्वारा दोस्तों बोली जाती हैं? तो इन लाइनों में भी कौन होता है? मैकबेथ ही होता है। कौन? ये है मैकबेथ। और ये पीजीटी के 2021 में इन लाइनों को पूछा गया है दोस्तों। दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ आफ्टर कमिटिंग द मर्डर ऑफ डंकन। राजा डंकन की मृत्यु के बाद जो है, राजा डंकन की जब हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद इन लाइनों को बोला जाता है, स्लीप नो आई हियर्ड, मी थॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई, मैंने सोचा, मैंने सुना एक रोती हुई आवाज़ को, स्लीप नो दी मोर। ठीक है, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप। मैकबेथ यहाँ पे क्या कर देता है? मर्डर कर देता है राजा डंकन का, और वो जो इनोसेंट राजा डंकन होता है अब वो हमेशा के लिए सो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पास्टोरल रोमांस। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन सा इनका पास्टोरल रोमांस है? तो पास्टोरल रोमांस दोस्तों एज द टेम्पेस्ट को एज यू लाइक इट, माफ़ करना क्या लगा दिया, पास्टोरल रोमांस एज यू लाइक इट। कौन सा है? एज यू लाइक इट को पास्टोरल रोमांस है। यहाँ से पढ़ लो, एज यू लाइक इट इज अ पास्टोरल रोमांस बाय विलियम शेक्सपियर। पास्टोरल मीन्स होता है डीलिंग विद द सफर्ड और रूरल लाइफ, जिसमें भेड़ बकरी या गरड़ या जो सफर्ड होते हैं, भेड़ बकरियों को चराने वाले, रूरल लाइफ दिखाई गई हो, देहाती जीवन दिखाया गया हो, तो उसी को हम पास्टोरल रोमांस कहते हैं। और एज यू लाइक इट के अंदर ये सब सीन दिखाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड। मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को किस में डिपिक्ट किया गया है? मिडिल लाइफ प्रोविंशियल लाइफ को किस में डिपिक्ट किया गया है? मध्यम वर्गीय प्रांतीय जीवन को तो किस में चित्रित किया गया है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, बी में मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये भी पीजीटी के 2021 में पूछा गया है। तो
तो बस ऐसे करके याद कर लेना, मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ किसमें, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। ये क्या है, ये भी एक कॉमेडी है, ये भी एक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, सबसे पहली बार 1602 में पब्लिश हुआ था। थ्रो बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन, और ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर को लिखा गया था 1597 के आसपास। मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड इन दी प्ले, और इस प्ले में मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शेक्सपियर सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर। विलियम शेक्सपियर के सोनेट में कौन कौन से फीचर आपको नज़र आएंगे, कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आएंगी, जरा देखना। पहला, आपने शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे, बिल्कुल सही बात है। अगली बात क्या है, सोनेट फ्रॉम 1 to 126 यानी कि 1 से लेकर के 126 तक डार्क लेडी को, ये बिल्कुल गलत बात है। 1 से लेकर के 126 तक डार्क लेडी को नहीं किए गए हैं, बल्कि किसको इनके ऑल ऑफ सदप्टन कह सकते हो या WH हेनरी रॉयस्ले कह सकते हो उनको, बल्कि डार्क लेडी को 127 से लेकर के 152 तक एड्रेस किए गए हैं, और लास्ट के 2 हैं वो लव गॉड कुपिड के लिए हैं। ठीक है, तो यही वाला मुझे लग रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका दूसरा गलत है, बाकी ये तीसरा पढ़ के देख लो। ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट टू हिज पैट्रॉन, इन्होंने अपने कुछ सोनेट जो हैं, जो इनके पैट्रॉन थे, संरक्षक थे, ऑल ऑफ सदप्टन, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल सही बात है। 1 से लेकर के 126 तक ऑल ऑफ सदप्टन के लिए। इनके सोनेट्स की राइम स्कीम क्या इस तरीके की होती है, दी राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट्स आर जनरली AB AB CD CD EF EF डबल G, हाँ बिल्कुल होती है ना, क्वाड्रेन में होते हैं, 3 क्वाड्रेन और 1 कपलेट लगा होता है। तो जिसमें दूसरा, इसमें दूसरा सही नहीं है, तो इसमें दूसरा है, ये नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से सही होंगे, 1 3 4, 1 3 4 सी ऑप्शन हमारा सही है, 1 3 4 वाले सही है, मिस्टर WH हेनरी रॉयस्ले। ठीक है, अगला 34 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा, यानी कि कौन सा वर्क विलियम शेक्सपियर का 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। तो 6 लाइन स्टेंजा एंड शुड डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी, तो 6 लाइन स्टेंजा में इनका कौन सा प्ले लिखा गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 1 ऑप्शन आपका सही है। तो वीनस एंड एडोनिस को 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस। अगला, ये जो वीनस एंड एडोनिस है, ये इज द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का वर्क है। और दूसरा, इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है, 6 लाइन में इसको लिखा गया है, और इमेच्योरिटी को इसमें दिखाया गया। वीनस एंड एडोनिस ये लिखा कब गया, 1593 में। रेप ऑफ लुक्रीज 1594 में। और द ओनली वर्क दैट शेक्सपियर सीम्स टू हैव सफर्ड थ्रू द प्रिंटिंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 35 नंबर का। 35 नंबर में, द नॉक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर, द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों काय के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, फार्स के एग्जाम्पल हैं। काय के एग्जाम्पल हैं, फार्स। फार्स दोस्तों होता क्या है, एक प्रकार का सॉन्ग होता है, आज भी गांव में सॉन्ग वगैरह किए जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाया जाता है, कॉमेडी की जाती है उसके अंदर, इस तरीके का इंटरटेन किया जाता है ऑडियंस का थ्रू दी सिचुएशन। अगला, अमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर कैरेक्टर। आपको कुछ पेयर दे रखे हैं, उसमें से इनकरेक्ट को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लव्स लेवर लॉस्ट में बायरन और रोजालिन होती हैं। लव्स लेवर लॉस्ट में दोस्तों बायरन, और इनकरेक्ट को देखना है तो बिल्कुल बायरन और रोजालिन होता है, तो लव्स लेवर लॉस्ट बिल्कुल सही है। मिडसमर नाइट ड्रीम में बेनेडिक्ट और बेयर्टिस, मिडसमर नाइट ड्रीम में बेनेडिक्ट इसमें नहीं होता है। मिडसमर नाइट ड्रीम में बेनेडिक्ट और बेयर्टिस जो है वो नहीं है। बेनेडिक्ट और बेयर्टिस किस में होता है, मच एडो अबाउट नथिंग में दिखाया जाता है, मच एडो अबाउट नथिंग में। तो ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, बाकी आगे पढ़ करके देख लेते हैं।
सी वाला कौन था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में बासानियो और पोर्सिया, बिल्कुल बासानो और पोर्सिया दिखाए जाते हैं। एज यू लाइक इट में ऑर्लैंडो और रोजालिंड ये भी होते हैं। ठीक है, तो वही बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। जरा आप यहाँ से पढ़ करके देख लीजिएगा। मिडसमर नाइट ड्रीम, बेनेडिक्ट और बेयर्टिस आर नॉट करेक्ट पेयर, ये करेक्ट पेयर नहीं है। बिकॉज क्योंकि बेनेडिक्ट और बेयर्टिस आर दी कैरेक्टर्स इन मच अडो अबाउट नथिंग, एक आय के हैं मच अडो अबाउट नथिंग के हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट अगर हम 37 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर। तो विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, टेम्पेस्ट बिलोंग करता है, सिम्बरलिन भी है, विंटरस्टेल है। ऊपर के तीनों है, एज यू लाइक इट नहीं है दोस्तों। एज यू लाइक इट 99 में आया था, तो ये लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जरा देख लो, एज यू लाइक इट डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर, इट बिलोंग टू द थर्ड फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर। ठीक है, ये कहाँ से, थर्ड फेज से बिलोंग करता है। एज यू लाइक इट एक क्या है, पास्टोरल कॉमेडी है, और इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये जो लिखी गई थी वो 1599 के आसपास लिखी गई थी। फर्स्ट फोलियो में इसको पब्लिश करवाया गया था। ठीक है, और सबसे पहली बार ये प्ले जो है वो परफॉर्म किया गया था बिल्टन के हाउस में। अगला 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों। 38 नंबर पे अगर हम बात करें, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज बार एडिटेड बाय। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था वो किसके द्वारा एडिटेड किया गया, जो है पब्लिश कराया गया था। तो इनके दो ही सह को एक्टर थे, सहसाथी कह सकते हो, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल कौन सा ऑप्शन है, ये लास्ट वाला है दोस्तों, डी डी, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। तो जो फर्स्ट फोलियो दी फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज का सबसे पहला एडिशन आया था फर्स्ट फोलियो, तो वो किसके द्वारा एडिट किया गया था, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा। विलियम शेक्सपियर्स की कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेडिज इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेज कॉमनली रेफर्ड बाय मॉडर्न स्कॉलर एज द फर्स्ट फोलियो, पब्लिश्ड 1623 में। अगला 39 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर का जो है वो रोमन प्ले नहीं है दोस्तों। एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा रोमन प्ले है, जूलियस सीजर रोमन प्ले है, कोरियोलेनस रोमन प्ले है, हैमलेट एक ट्रेजेडी है। क्या है, हैमलेट क्या है, ट्रेजेडी। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा है, जूलियस सीजर है, कोरियोलेनस है, ये रोमन प्ले से बिलोंग करते हैं, हैमलेट को छोड़ करके। हैमलेट क्या है, हैमलेट के बारे में भी जान लो, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजेडी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट प्ले है, इसमें टोटल इतने वर्ड्स हैं। डेनमार्क में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है, 1601 से 1602 के बीच में इसको लिखा गया है। ठीक है, इसमें डेनमार्क का राजकुमार जो है वो हैमलेट दिखाया जाता है, जो कि रिवेंज लेता है अपने चाचा क्लाउडियस से। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर्स प्ले लव लेबर लास्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। विलियम शेक्सपियर का जो लव्स लेबर लास्ट है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है, तो कॉमेडी ऑफ मैनर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ से देखो, विलियम शेक्सपियर का प्ले लव्स लेबर लास्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर विच हैड बीन, अच्छा ये हो गया। टर्म कॉमेडी ऑफ मैनर के बारे में थोड़ा सा बताया गया, डिस्क्राइब द जॉनर ऑफ रियलिस्टिक एंड सटायरिकल कॉमेडी ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, डेट क्वेश्चंस एंड कमेंट्स अपॉन द मैनर एंड सोशल कन्वेंशन ऑफ अ ग्रेटली सफोस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी। कहते नहीं बनावटी आर्टिफिशियल सोसाइटी होती है, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है। कहते नहीं लोग शो ऑफ करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, वही चीज़ इसमें दिखाई गई थी। इन दी फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड। जब विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, जिसको हेमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा पब्लिश किया गया था, उसमें उन्होंने इनके 36 प्ले को पब्लिश किया था फर्स्ट फोलियो में, लेकिन एक प्ले जो है वो पब्लिश नहीं हुआ था। कौन सा था वो प्ले, पेरिकल्स। पेरिकल्स को पब्लिश नहीं किया गया था। तो द फर्स्ट फोलियो किसके द्वारा, शेक्सपियर के ड्रामास द प्ले पेरिकल्स वाज ओमिटेड, पेरिकल्स को पब्लिश नहीं किया गया था।
अब विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने प्ले लिखे थे? 37 प्ले लिखे थे, 154 सोनेट लिखे थे। अब आगे क्या बोला गया है? ये बोला गया है दी फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर का प्ले वाज पब्लिश्ड बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, और कब? 1623 में। दूसरा प्ले जो आया था वो 32 में आया था, और तीसरा 63 में आया 1600, और चौथा और जो कि लास्ट फोलियो था वो 85 में आया था, 1685 में। अगला, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन, तो अपने कौन से वर्क को इन्होंने फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला था? तो वीनस एंड एडोनिस के लिए बोला था। और ये देखो इंपॉर्टेंट कितना है, 21/16 PGT 2002 में, तो वीनस एंड एडोनिस हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसको विलियम शेक्सपियर ने क्या बोला था? फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला। वीनस एंड एडोनिस है क्या? एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है। विलियम शेक्सपियर ने इसको 1593 में पब्लिश किया था, पब्लिश्ड इन 1593 में। और ये क्या है? इट इज़ रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा, और 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। इसमें आइम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। राइमिंग स्कीम इसकी ABABCC है। ठीक है। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन है द कैरेक्टर ओफेलिया। जो ओफेलिया नाम की कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में नज़र आती है? तो ओफेलिया 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ओफेलिया जो है वो किस में? हैमलेट में नज़र आती है। किस में? हैमलेट में। अब थोड़ा सा पढ़ लो। ये जो ओफेलिया है वो ओफेलिया एंड गर्ट्रूड, ये दोनों ही शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में नज़र आती हैं। और आगे क्या बोला गया है कि द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क ऑफ इन शॉर्ट एंड, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम हैमलेट कह सकते हैं। फेमस ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर 5 एक्ट में लिखी गई है। कब लिखी गई थी? लगभग 1599 से 1601 के बीच में इसको लिखा गया है। क्वार्टो में इसको पब्लिश कराया गया था 1603 में। ट्रेजेडी बिलोंग टू ही 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से ये एक है। और इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज दोस्तों कौन सी हैं? हुक्म, HOKM यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। पब्लिकेशन ईयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले हैमलेट 1601 से 2 के बीच में, ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 में, मैकबेथ 1606 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ कैरियर। तो इनमें से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज से कौन सा बिलोंग नहीं करता? टेम्पेस्ट लास्ट फेज से है, सिम्बरलिन लास्ट फेज से है, विंटर टेल लास्ट फेज से है, मच अडो अबाउट नथिंग बिलोंग नहीं करता दोस्तों। तो मच अडो अबाउट नथिंग डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर। ठीक है। मच अडो अबाउट नथिंग कब आया था? तो देखो 1598 से 99 के बीच की ये कॉमेडी है। 5 एक्ट में लिखी गई थी, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। क्वार्टो में इसको पब्लिश करवाया गया था, प्रिंट हुआ था। अगला यानी कि प्रिंटेड इन अ क्वार्टो एडिशन फ्रॉम द ऑथर्स ओन मैन्युस्क्रिप्ट इन 16th यानी कि 1600 में। द प्ले टेक्स द एसेंट थीम डेथ ऑफ अ वुमेन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ अनफेथफुलनेस टू अ ब्रिलियंट कॉमेडिक हाइट्स। अगला 45 नंबर का क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ बीन द लाइन्स फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस दाउ आर एम्बर्ड आई यू वर बॉर्न वाज ब्यूटीज समर डेड। तो ये आपके सामने कुछ लाइनें दे रखी हैं। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ बीन रिटन द लाइन्स, ये लाइनें किसने लिखी हैं? तो विलियम शेक्सपियर ने। इस सोनेट नंबर 104 की लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। सोनेट नंबर 104 में क्या होता है? ये फेयर यूथ सीक्वेंस का एक सदस्य दिखाया जाता है, जिसमें जो कवि होता है वो एक लड़की के प्रति अपने प्यार का इजहार करता हुआ दिखता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 46 नंबर की अगर हम बात करें तो लाइसेंडर इज आ कैरेक्टर इन। जो लाइसेंडर नाम का कैरेक्टर है वो किस में दिखाया जाता है? तो लाइसेंडर नाम का कैरेक्टर जो है वो किस में? मिडसमर नाइट ड्रीम में दिखाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। जरा पढ़ करके देख लीजिएगा। लाइसेंडर इज आ कैरेक्टर अ मिडसमर नाइट ड्रीम, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है विलियम लाइसेंडर। लाइसेंडर
is William Shakespeare's play A Midsummer Night Dream. A Midsummer Night Dream is a comedy of 5 act और ये 5 एक्ट की कॉमेडी है। इसमें क्या होता है, ये लगभग 1595 से 96 के बीच में लिखी गई है, लेकिन 1600 के क्वार्टो एडिशन में इसको पब्लिश करवाया गया था फ्रॉम द ऑथर्स मैन्युस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 47 नंबर पे। 47 नंबर पे अगर हम बात करें, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। यहाँ पर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की बात की गई है, यानी कि जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है वो शेक्सपियर के नाटकों के वर्गीकरण में किस श्रेणी में आता है। तो कौन से श्रेणी में आता है दोस्तों, 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने दे रखे हैं। अर्ली कॉमेडीज में आता है, मैच्योर कॉमेडीज में, सॉम्बर प्लेज में और लास्ट प्ले में। तो ये किस में आता है, अर्ली कॉमेडीज में आता है दोस्तों। किस में, अर्ली कॉमेडीज में इसको रखा गया है। 1590 से 94 के बीच में लिखा गया था। 5 एक्ट की ये कॉमेडी थी और इसको फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ठीक है। इट इज़ पास्टोरल स्टोरी अबाउट 2 यंग फ्रेंड्स हु ट्रैवल टू मिलान। जो मिलान के लिए यात्रा करते हैं, 2 युवा दोस्तों की ये कहानी दिखाई जाती है। वेयर दे आर एजुकेटेड इन कोर्टली बिहेवियर। अगला कौन सा हमारा है, द कैरेक्टर बेयर्टिस की बात करें। बेयर्टिस और बेनेडिक्ट 2 कैरेक्टर के नाम दे रखे हैं। एक बेयर्टिस नाम दे रखा है, दूसरा बेनेडिक्ट नाम दे रखा है। ये विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में नज़र आते हैं, तो ये कौन से हैं, इन दोनों में से किसी में भी नज़र नहीं आते हैं। आगे देखें, मच अडो अबाउट नथिंग में। किस में, मच अडो अबाउट नथिंग में। तो देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, मच अडो अबाउट नथिंग के। बेयर्टिस और बेनेडिक्ट अपीयर्स इन शेक्सपियर प्ले मच अडो अबाउट नथिंग। इट इज़ अ कॉमेडी। ये एक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। 1598 से 99 के बीच में इसको लिखा गया है और इसको फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश कराया गया था हेमिंग्स और कॉन्डेल के द्वारा। हु कॉल शेक्सपियर जोहान्स फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है। हु कॉल्ड शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर को किसने कहा, तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। किसने कहा था, रॉबर्ट ग्रीन ने दोस्तों। बी ऑप्शन, रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड शेक्सपियर जोहान्स फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इन द पम्पलेट ग्रोथ्स वर्थ ऑफ राइट में। रॉबर्ट ग्रीन ने हमेशा से ही विलियम शेक्सपियर को अटैक किया है, एंड अप स्टार्ट क्रो कह करके इनको अटैक किया था। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग authors has written the line to wait to woo a merry note while Gracie Joan doth kneel the port। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये विलियम शेक्सपियर की लाइनें हैं। अब देखो विलियम शेक्सपियर ने इसको कहाँ से लिया गया है, मैरी नोट से। बड़े खुशी मूड में है ये, लव्स लेवल लॉस्ट की कहानी है ये। हैज़ बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर फ्रॉम अ वेरी एंड ऑफ द प्ले। बिल्कुल लास्ट में लव्स लेवल लॉस्ट के बोली जाती है, एक्ट 5 और सीन 2 में। चलो अंत हो गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।